एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी स्टोरी जो देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो देख के तुम्हारी मतलब आंखें रूह कांप जाएगी कि भाई डॉक्टर डूम ने क्या की हालत की थी हमारे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन एंड जितने भी सुपर हीरोज थे पूरे मल्टीवर्स में। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई शुरू करने वाला है पूरी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक को, जो 2015-2016 में आई थी। पूरी की पूरी कॉमिक को कवर करेंगे, जो कि 8 से 9 पार्ट में जितना मैं पढ़ सकता हूँ एक दिन में एक वीडियो में। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत से शुरू करें तो यहाँ पे हमें पहले कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही सारे कैरेक्टर्स है। तो अर्थ 616 मार्वल यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी, जहाँ पे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज, ग्रीन हल्क जो कि हमारा डॉक्टर ब्रूस बैनर, ब्लैक बोल्ट, ब्लैक पैंथर, बीस्ट, एमेडियस चो ऐसे कुछ कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन। एवेंजर्स में हम स्पाइडरमैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, स्पाइडर वुमन, मैन फोल्ड, कैप्टन मार्वल, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, शी हल्क, पॉड एंड फैंटास्टिक फोर में द थिंग, रीड रिचर्ड्स, सू स्ट्रॉम, न्यूमन टॉर्च, वेलेरिना रिचर्ड्स एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। यानी कि यहाँ पे सू स्ट्रॉम के दोनों बच्चे हैं, जो कि हमारे फ्रैंकलिन एंड वेलेरिना दोनों पैदा हो चुके हैं सीक्रेट वॉर्स में, ऐसा हमें दिखाया जाएगा। मे बी होप सो फिल्म के अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाए, ठीक है। जहाँ पे एक्समैन की बात करो तो स्ट्रॉम, आइसमैन, साइक्लॉप्स, नाइट क्रॉलर, कॉलिसियस ऐसे कुछ कैरेक्टर का नाम है, मिशन एक्स, सेंटिनल्स एंड इनह्यूमंस में दो जन हैं, जो कि भाई मेडुसा एंड इन्फर्नो, एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, रॉकेट, ग्रूट एंड गमोरा। अर्थ 1610 में अल्टीमेट यूनिवर्स जो है यहाँ पे हॉकाई, न्यू फ्यूरी, जीन ग्रे, क्लॉक, डैगर, किटी प्राइड, द सिटी, आयरन मैन, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन एंड कितने सारे कैरेक्टर्स है। द केबल में थैनोस, ब्लैक स्विन, एक्स, नेमोर, मैक्सिमस एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स है। तो शुरुआत से शुरू करें तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बैक्स्टर बिल्डिंग। बैक्स्टर बिल्डिंग का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेलेरिना रिचर्ड्स जो की बातें कर रही है, जो कि डॉटर है हमारे मिस्टर फैंटास्टिक के, ठीक है। तो बोलती है ओके लिसन सुनो, ठीक है, यू नो मी, आई डोंट लाइक टू बी ड्रामेटिक। तो पता है कि मुझे ड्रामेटिक होना ज्यादा पसंद नहीं है। साथ ही साथ वो बोलती है कि हमें बात करनी पड़ेगी इसके ऊपर। मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करती जो कि टर्म्स ऑफ काउंटडाउन एंड टाइम टेबल, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट लाइक टू कॉज अ पैनिक। मुझे पसंद नहीं है कि मैं कोई पैनिक सीन को क्रिएट करूं। एंड देन हमें पता है कि वी ऑल नो स्टडीज हैव बीन शोन दैट पीपल रिस्पॉन्ड अनप्रेडिक्टेबली इन हाईली प्रेशर सिचुएशंस एंड वी नीड वेरिएबल्स एज पॉसिबल राइट नाउ। पॉइंट ये है कि यू आर अ बंच जायंट फ्रिकिंग बेबीज, बंच ऑफ फ्राइज फ्रिकिंग बेबीज हो। सदेर वो आगे बोलती है एंड सिंस वी आर आल्सो फ्रेंड एंड कीपिंग द टाइम टेबल इन माइंड, आई थिंक यू नीड टू नो फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड आई थॉट सब्सक्राइबिंग टू द थियरी ऑफ द थॉट लव। वो रिसर्च बोलती है कि जब से हम दोस्त है तब से हम टाइम टेबल एंड सब चीजें रखने लगे हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे सब वो बंदी चीजें बोलती है। हैव ट्रांसफर द मनी एंड द पैकेज इज इन द मेल, सो लिसन अप डमीज, सी द क्लॉक। देखो तुम टाइम देख लो कि यहाँ पे मैंने पैकेज एंड चीजें करके रख दी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं कि भाई आसपास कौन खड़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ओनम खड़ा है, साथ ही भाई कुछ और कैरेक्टर्स है, जो कि भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी बैठा हुआ है एंड बहुत सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। वेलेरिया बोलती है कि 4 ही दिन बच्चे हैं भाई, दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही वो बोलती है कि क्लॉक, एंड देखो यहाँ पे क्लॉक चल रही है, क्लॉक कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। एंड देन वो बोलती है कि गुड न्यूज ये है कि फ्यूचर फाउंडेशन इज ऑलमोस्ट डन, बिल्ड कर रहे हैं, हम खत्म कर सकते हैं टाइम हो सके इतना, ठीक है। सदियर वो बोलती है कि मिस्टर फैंटास्टिक जो कि उसके पापा, ब्लैक पैंथर एंड बाकी के जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, जो कि जितने भी एवेंजर्स हैं, वो जाके प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, क्या कैसी टाइप की चीज़ें करनी है। एंड नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में हमें पता चल ही जाएगा। एंड वही है जो भी कुछ है, ओके दैट्स इट। एंड यही सब चीज़ें हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ओनम पूछता है कि भाई रुक जाओ, मेरे पास एक सवाल है, तुम्हें कुछ हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक नीचे से कैरेक्टर बोलता है, जो कि मुझे लगता है मे बी वेलेरिया रिचर्ड्स का भाई हो सकता है। एंड ओनम जो कि बोलता है कि इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस के टाइम पे मुझे लगता है कि हमें एक थोड़ा सा बेंटली ले लेनी चाहिए, ऐसा ही कुछ ये कैरेक्टर बोल रहा है, फोर्टलेस बेंटली, ओके। एंड देन वेलेरिया रिचर्ड्स बोलती है कि गो है ड्रैगन, कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या है। मे बी ये बोल रहा होगा कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा आइडिया है। एंड वो आगे बोलता है कि एट फर्स्ट, जो कि पहले वन ऑफ अस नोटिस बिकॉज वी वेर ऑल फोकस ऑन द सेपरेट सिस्टम, हमने पहले नोटिस नहीं किया था कि हम बहुत ही सेपरेट सिस्टम में थे, बहुत सारी कुछ चीज़ें भी कर रहे थे। सदीर वो बोलता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर पकड़ के चल लो लॉन्ग टाइम स्टेटिस के लिए। एंड देन वो ओनम बोलता है कि फैब्रिकेटिंग द वाइब्रेनियम एंड ट्रिनोम हल प्लेंटिंग, यानी कि कुछ वो चीज़ें की प्लान कर रहा है। एंड आगे जाके हमें सब चीज़ें दिखाई जाएगी। एंड देन सेकंड पेज पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ी एक मशीन बन रही है, जो कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर। और वो क्या है वो तो आगे जाके पता चल ही जाएगा। सदीर वहाँ से कैरेक्टर बोलता है कि हमने ये बहुत ही बड़ी जो पीस लेके जो बहुत ही बड़ी एक चीज़ बनाने की कोशिश की है, वो क्या है, वो बिल्डिंग के अंदर क्या बन रही है। तो वहाँ से वेलेरिया रिचर्ड्स बोलती है या आई नो इट्स अ शिप, वो एक बहुत ही बड़ी शिप है। देन वो बोलती है कि ओ वेल, एक और सवाल है। अब एक कैरेक्टर बोलता है कि सीरियसली तुम्हें हाथ खड़ा करने की जरूरत है। एंड देन यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं पूरे रूम में, तुम्हें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम बस डायरेक्टली बोल दो को सब लोग सुनने ही वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन मेरे पास एक सवाल है। एंड देन वो कैरेक्टर बोलता है, जो कि एलेक्स होता है, जो कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जो कि वो बंदा खड़ा होता है। एंड वो बोलता है कि एक बात है कि भाई ट्रेनिंग अब जो कि मुझे कर रही है, कि ये एक शिप ही नहीं है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये सेल्वेशन मशीन है, जो कि भाई रिमोटली होपफुली लाइक डेट ऐसा ही कुछ चीज़ है। एंड देन वो बोलते हैं कि क्या ये राफ्ट
ड्राफ्ट जैसी चीज है? तो ये बोलती है यस या इट इज एन ड्राफ्ट लाइक चीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन वो बोलती है कि क्या दुनिया सही में खत्म होने वाली है? दैट्स एन ब्रिलियंट प्लान एंड ऑल्सो आई कैन काउंट दैट्स ओनली सिटिंग इन द थिंग फॉर द मे बी 60। एंड एलेक्स बोलता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 60 ही लोग इसमें लोग ही बैठ सकते हैं, यानी कि 60 लोग ही बैठ सकते हैं। तो भाई अर्थ खत्म होने वाली है। हमारा बिग मूव ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ डजन लोगों को ही बचा पाएंगे, यानी कि 12-15 जितने भी लोग होंगे उनको ही बचा पाएंगे। एंड देन एक कैरेक्टर बोलता है जिसके ऊपर 13 लिखा हुआ है, वो बोलता है कि जो स्ट्रॉन्ग डॉग होगी, जो कि भाई बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो बंदा सामने वाला, उसको ही हम लेके जाएंगे। एंड मैं बात कर रहा हूँ बेंटली जो कि रोड के ऊपर खड़ी है। एंड देन एंट्री होती है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, जो कि बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है एलेक्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो, वो उन्होंने कोशिश की थी। एंड नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है जो कि इल्यूमिनाटी की जो टीम है, जहाँ पे हमें ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, रीड रिचर्ड्स, बाय डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमोर एंड एंटोनी स्टार्क बैठे हुए हैं, जो कि वाकांडा के अंदर ब्लैक पैंथर उनको बुलाता है एंड बोलता है कि बहुत ही बड़ा इंकर्जन हो रहा है, बहुत ही सारी बकलोली चीजें हो रही है। एंड वो बोलता है कि भाई इल्यूमिनाटी के साथ यहाँ पे बातें शुरू हो चुकी है। देन उनको पता चलता है कि भाई यूनिवर्स कोलाइड हो रहा है एंड द स्मार्टेस्ट एंड द वेरी बेस्ट ऑफ अस अटेम्प्टेड टू सेव एवरीवन, यानी यहाँ पे लिखा है कि एवेंजर्स ने अपना बेस्ट दिया जब वो इंकर्जन कोलाइडिंग जो अर्थ हो रही थी, उन्होंने बेस्ट दिया अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो जितना हो पाए वो इतना कर पाए। कॉस्मिक रेडिएशन जैसी आती है जो कि अर्थ के बाहर से आ रही है, जहाँ पे हमें दिखा जाएगा कैप्टन अमेरिका जो कि लोगों को बचाने कर रहा है। एंड यहाँ पे आता है दिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। एंड देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई नेमोर, इल्यूमिनाटी, डॉक्टर स्ट्रेंज, हमारे रीड जो कि भाई खड़े हुए हैं एक प्लेनेट के ऊपर, आई थिंक सो। एंड देन इवेंचुअली थिंकेबल डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड्स, यानी कि इससे पता चल जाता है कि भाई बहुत बड़ी इंकर्जन वाली चीजें होने वाली है एंड बहुत ही सारी वर्ल्ड जो है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साथ ही हमें नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है कि इट वाज टू मच, यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर्स का झगड़ा हो जाता है, बीस्ट, फैंटास्टिक फोर के हमारे रीड रिचर्ड्स एंड साथ ही भाई इल्यूमिनाटी एंड नेमोर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्लैक पैंथर का भी यहाँ पे झगड़ा उड़ा हो रहा है कि भाई कैसे इस दुनिया को हम लोग रोकेंगे, फलाना फलाना। नीचे दिखाया जा रहा है कि भाई थैनोस एंड उसकी आर्मी जो कि कोई ना कोई जगह पे जाके डिस्ट्रॉय कर रही है चीजें। एंड इन देयर एब्सेंस समथिंग वर्स टुक देयर प्लेस, द केबल यानी कि जो थैनोस की जो टीम है, केबल यानी कि थैनोस एंड उसकी जो टीम है, वो यहाँ पे लिखा है कि एवेंजर्स की एब्सेंस में यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीजें भी डिस्ट्रॉय हो रही है। सर यार भाई सब कुछ अपसाइड डाउन साइड आउट सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़ा एक फाइट सीक्वेंस हो रहा है। कैप्टन अमेरिका, टॉम, आयरन मैन, बीस्ट, हल्क, स्पाइडरमैन एंड कितने सारे कैरेक्टर्स है, ब्लैक पैंथर से लेके सब कुछ है, इल्यूमिनाटी से लेके सब कुछ यहाँ पे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जो कि भाई खुद के कलीग्स एंड फ्रेंड्स हैं, मतलब ये लोग फाइट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें चीजें दिखाई जाती है। नेक्स्ट कट सीन में बस हमें दिखाया जाता है बैक्स्टर बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे भाई एक बहुत ही बड़ा एलियन टाइप की चीज है जो कि उसके ऊपर 8 लिखा हुआ है। वो बंदा जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बोलता है कि बहुत ही अपना बेस्ट दिया जो कि भाई लोगों को बचाने का, लेकिन उन्होंने इनफ था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एंड लोग देख रहे हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीचे दिखाया जाएगा वेलेरिया रिचर्ड्स जो कि भाई बैठी हुई कि दैट्स राइट, हम जीत नहीं पाए लेकिन हम ट्राई करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आएंगे एंड हम हारेंगे नहीं। एंड यही हमारा राव जो कि हमें बचा पाएगा, हमें वापस काम पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वेलेरिया रिचर्ड्स जो कि सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जीतने के लिए। स्टोरी टेक प्लेस करती है 4 दिन के बाद, जहाँ पे भाई इंकर्जन जो कि शुरू हो चुके हैं। ये कैरेक्टर बोलता है ओ मैन वी फिनिश्ड एंड इट अपीयर्स एंड इट वाज जस्ट इन टाइम है। उनका कहना है कि जैसे हमने काम खत्म किया वैसे ही इंकर्जन शुरू हो गए। उनके नसीब अच्छे थे कि उन्होंने अपना काम कर दिया। एंड देन यहाँ पे वेलेरिया बोलती है कि या हमने तो काम खत्म कर दिया लेकिन अभी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है जो कि दुनिया को खत्म करने वाली है। फिर वहाँ पे कैरेक्टर बोलता है कि भाई हमने प्रेडिक्ट कर लिया था 2 अर्थ जो कि 2 यूनिवर्स जो कि कोलाइड होने वाले हैं, वो जो कि बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। बट दे केम टू द सेम कंक्लूजन। वो लोग भी वही लेके आए कि भाई 2 बहुत बड़ी स्पेसशिप है जिसमें एवेंजर्स होंगे एंड में भी वो आगे जाके ये लोग बातें करेंगे। एंड देन यहाँ पे पता चल जाता है कि वो क्या है क्या नहीं। सामने से हमारे आयरन मैन जी आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा एक वॉर सीक्वेंस टाइप की चीजें हमें दिखाई गई है। आसपास से बहुत ही सारे बड़े रेंज आ रहे हैं जो कि भाई अटैक कर रहे हैं। सब एवेंजर्स यहाँ पे है, फैंटास्टिक फोर, कैप्टन अमेरिका, हमारे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका, पुराने कैप्टन अमेरिका, सब के सब है, जुने वाले नए वाले सब कुछ है। स्ट्रॉम, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, हल्क, थॉर, स्ट्रॉम सब लोग हैं, लाइक सब लोग हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा फाइट सीक्वेंस होने वाला है मुझे लग रहा है यहाँ से, क्योंकि सामने से आयरन मैन आ रहा है एंड मुझे जितना लग रहा है ये कोई और आयरन मैन है, मे बी कुछ और हो सकता है। देन आगे जाके सीक्रेट वॉर्स का जो इशू नंबर 0 है वो खत्म हो जाता है एंड दैट्स इट। हमें इतना ही दिखाया जाता है। अगर तुम कहो तो मैं सीक्रेट वॉर्स 1 को जितना जल्दी हो सके वो लाऊंगा। तुम बस मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये सीक्रेट वॉर्स 0 वो तुम्हें कैसा लगा, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आगे जाके मैं चीज़ें एक एक करके लाऊंगा, थोड़ा मुझे और पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं। बहुत ही एपिक लेवल की
स्टोरी रहने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इज गोइंग टू बी इनसेन। मैं कसम से बता रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी एवर आई वुड हैव एवर हर्ड। मतलब जितना जितना मैं पढ़ते जा रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि भाई क्या 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 मैं पढ़ रहा हूँ, लाइक क्या ही क्रेजी टाइप की शिट है। डॉक्टर डूम तो भाई एवेंजर्स को इसलिए ऐसे चुटकियों में खत्म कर देगा, लाइक थॉर तो उसका और एंड क्या क्या मतलब क्या मैं कहूँ, थैनोस तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड हमने जो एवेंजर्स एंड गेम की जो स्टोरी देखी थी थिएटर्स में, इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी देखी थी, लाइक वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी, सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी इज लाइक इनसेन, लाइक इनसेन। मैं कसम से बता रहा हूँ, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का जब मैं पहला इशू जब शुरू करूँगा, अभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, तुम जितना जल्दी बोलोगे मैं उतना जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी तुम तुम्हारे बताओ हो, तुम्हारे क्या थॉट विचार है, क्या मेरा टोन ठीक है या फिर क्या मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जहाँ जहाँ गलत हो रहा हूँ मुझे कमेंट्स बताओ, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं मतलब कॉमिक पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये मेरा पहली बार है, आज तक कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। लाइक इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है अबाउट माई रीडिंग ऑफ द कॉमिक्स, मेरा एक्सेंट एंड मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। एंड अगर इस चैनल में नए हो तो फटाफट होगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऐसी वीडियोज़ को देखते रहिए देव का रिव्यू। मिलो मैं, बाय।